सुप्रभात। आज बच्चों हम लोग मातृक छंद के शेष छंद जो रह गए थे उनके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था दोहा, सोरठा और चौपाई, और शेष दो मातृक छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, रोला और कुंडलियाँ, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रोला छंद। तो रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यदि होती है। तो जैसे एक बहुत ही प्रचलित सुप्रसिद्ध रोला छंद है, हे देवों यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। अब हमें देखना है कि इस छंद में किस प्रकार मात्राओं का अंकन करते हैं और फिर इसे किस प्रकार से स्पष्टीकरण करेंगे। तो इसका उदाहरण फिर से देखिए, हे देवों यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है।
ये एक रोला छंद का उदाहरण है जिसमें हम मात्राओं की गणना करेंगे। तो देखिए इसमें एक ही मात्रा है इसलिए दीर्घ लगेगा और इसमें भी दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ, इसके पश्चात लघु लघु और इसमें भी लघु और सृष्टि। यहाँ लघु होना चाहिए लेकिन ये इसका अर्ध स्वर है इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा और ये लघु और में दीर्घ और सदा अटल और है में दीर्घ। इसी प्रकार लघु लघु और फिर लघु लघु और दीर्घ, फिर दीर्घ और लघु दीर्घ और सुरक्षित। अब सुरक्षित में यहाँ छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि का और सा के योग से बना है, इसलिए पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संयुक्त से पहले दीर्घ होता है, इसलिए रा देखने में लघु प्रतीत हो रहा है लेकिन ये संयुक्त के कारण यहाँ पर दीर्घ होगा। ये बात यहाँ विशेष स्मरणीय है, हमें सदैव से ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कोई संयुक्त व्यंजन पड़ता है तो उसके पहले जो भी स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यहाँ रा पे दीर्घ है और ये संयुक्त स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा और शेष यथावत और फिर लघु लघु और दीर्घ और लघु लघु और दीर्घ। इसी प्रकार निर्बल में भी यही बात है, ये रा जो है अर्ध स्वर है इसलिए ना पे दीर्घ हो जाएगा और बा जैसा है लघु लघु रहेगा और यथावत दीर्घ रहेगा और यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा लघु लघु और फिर दीर्घ और कहीं दीर्घ और ठिकाना फिर ये लघु दीर्घ हो जाएगा। इसके पश्चात रक्षा में भी यहाँ फिर छा आ गया और छा संयुक्त व्यंजन होने के कारण रा भी दीर्घ हो जाएगा और छा भी दीर्घ होगा और साधारण यथावत दीर्घ लघु लघु और यहाँ पे लघु दीर्घ और प्राप्त में भी यहाँ रा जो है इसके पहले कोई शब्द नहीं है और पा दीर्घ तब दीर्घ रहेगा और यहाँ आधा स्वर है इसके कारण भी ये दीर्घ ही रहता और दीर्घ दीर्घ और दोनों दीर्घ। तो इस प्रकार मात्राओं के स्वरों की अंकन करने के पश्चात अब इसमें गिनती करते हैं। तो देखिए हे देवो 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ पर यदि माने थोड़ा रुकना होता है संगीत के हिसाब से, छंदों में रुकने को यदि कहते हैं और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उसको गति कहते हैं। तो इसमें 11 मात्राओं पर यदि होती है और फिर आगे बढ़ते हैं उसको गति कहते हैं। फिर इसके बाद 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24, तो इस प्रकार इस प्रत्येक इस चरण में 24 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार दूसरे चरण में 2 3 4 2 6 2 8 3 11 3 14 2 16 2 18 2 20 22 2 24, इस प्रकार ये 24 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार सभी छंदों में गणना करेंगे तो प्रत्येक में आती हैं 24 मात्राएं। तो इस प्रकार इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रस्तुत छंद में मात्राओं की गणना करने से विदित होता है कि इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, इसलिए यह रोला छंद का उपयुक्त उदाहरण है। तो अब इसके पश्चात रोला छंद ध्यान से याद रखेंगे, इसको किस प्रकार पढ़ते हैं ये भी ध्यान रखना है कि हे देवों यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना।
तो इस प्रकार मात्राओं की गणना द्वारा स्पष्ट है कि ये एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, इसलिए यह रोला छंद का उपयुक्त उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला छंद कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद में रोला और दोहा को मिला करके कुंडलिया छंद बनता है, इसलिए इसे कुंडलिया से पहले पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक उसे कहते हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद जोड़ करके कुंडलिया छंद बनता है। अर्थात इसके प्रारंभ में एक दोहा छंद होता है और फिर बाद में एक रोला छंद होता है और दोनों एक दूसरे में कुंडली की तरह जुड़े रहते हैं। अर्थात ये दोहे का जो अंतिम चरण होता है उसी से रोला प्रारंभ होता है। जैसे इसका उपयुक्त, और इसमें एक विशेष बात और है कि दोहा और रोला को मिला करके यानी कुंडलित करके कुंडलिया बनता है, और ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है और उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ये दो मुख्य बातें इसमें है। अर्थात इसकी पहचान बड़ी सरल है, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से ये पूर्ण होता है, और प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद है जिसको कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो दोनों को कुंडलित करके आपस में मिला करके कुंडलिया छंद बनता है। और जैसे इसका एक उदाहरण है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौड़िया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, मित्र पड़ोसी वैद्य आपको तपोय रसोई। कागे धर कविराय जुगत सो यही चली आई, इन तेरा को तरह दिए बनियावे साईं। तो इस प्रकार इसमें पूर्वक मात्राओं की गणना करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कुंडलिया छंद एक उपयुक्त छंद है। तो इस उदाहरण को पहले नोट करेंगे। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बलिता पौरिया यज्ञ करावन हार। अभी एक ये दोहा छंद हो गया, और दोहे का जो अंतिम चरण है इसी से रोला प्रारंभ होता है। यज्ञ करावन हार।
यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, यज्ञ करावन राजमंत्री जो हुई और मित्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कहा गिरधर कविराय जुगल सो ये चले आई। इन तेरा को तरह दिए बने आवे साई। इस प्रकार ये 6 चरणों का एक विषम मात्रिक छंद है कि इसमें प्रारंभ में एक दोहा है। साईं वर्ण कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौड़िया यज्ञ करा बंधार। और इस एक दोहा है और दोहे का जो है अंतिम चौथा चरण है, इसी से अब रोला शुरू होता है। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, वेत्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। करके घर कबिराय जुगम सूझे चली आई, इन तेरा को तरह दिए बने आवे साईं। तो इस प्रकार यहाँ इसमें 6 चरण है। पहले एक दोहा है, फिर एक रोला है, और ये दोनों आपस में कुंडली के रूप में जुड़े हुए हैं। और ये साईं शब्द से प्रारंभ हुआ है और साईं शब्द से पूर्ण होता है। इस प्रकार ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की गणना करने से विदित होता है कि इसमें ऊपर पहले 2 पंक्तियों में पूरे पूरे दोहे के लक्षण घटित होते हैं और शेष 4 पंक्तियों में रोला छंद घटित होता है। तो इस प्रकार मात्राओं की गणना करके आप इसे भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये मात्राओं को अंकित करके इसे स्पष्टीकरण करना होता है। तो पहले मात्राएं देख रहे हैं। साईं में दोनों दीर्घ मात्राएं हैं और इसमें दीर्घ और लघु, फिर लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ, फिर गुरु में लघु लघु, और पंडित में चूंकि ये आधार व्यंजन है इसलिए छोटे, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। और ये लघु लघु और करी में लघु और यहाँ पर दीर्घ लघु। इसी प्रकार बेटा में दीर्घ दीर्घ और वनिता में दीर्घ लघु लघु दीर्घ, पौड़िया में दीर्घ लघु दीर्घ। फिर यज्ञ, अब क्या जो है एक फिर संयुक्त व्यंजन पड़ गया और संयुक्त होने के कारण ये दोनों देखने में लघु प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये या जो है दीर्घ हो जाएगा और क्या जैसा ऐसा ही रहेगा। फिर ये यथावत इसमें ठीक है। फिर यज्ञ करावन हार, यहाँ भी ये दीर्घ हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा और
दीर्घ लघु और इसमें अनुस्वार है इसलिए दीर्घ हो जाएगा। और तब ही ये संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त होने के कारण इससे अनुस्वार न होता तो भी दीर्घ ही रहता है। इस प्रकार ये दोनों दीर्घ हो गए और ये दीर्घ हो गए और ये दोनों दीर्घ हो गए। इसी प्रकार विप्र में भी वी जो है ये दीर्घ हो जाएगा क्योंकि र यहाँ अर्धस्वर है। तो दीर्घ लघु और लघु दीर्घ दीर्घ। और वैद्य में भी विद्या संयुक्त है और वह में एक ही है इसलिए स्वतः ही दीर्घ है और इसके कारण भी ये दीर्घ ही रहेगा तो ये लघु रहेगा। और आपको में दीर्घ लघु और दीर्घ, फिर तपय में लघु दीर्घ और लघु दीर्घ और दीर्घ। इसी प्रकार का लघु लघु और इसमें भी लघु। और कविराय जीवन लघु लघु और सो में दीर्घ, ये लघु दोनों में लघु और आई दोनों दीर्घ। फिर इन लघु लघु और दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु 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 और दिए में लघु और दीर्घ और फिर लघु लघु और दोनों में दीर्घ और यहाँ में दीर्घ। तो इस प्रकार इनकी मात्राओं की गणना करें तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13। तो 13 है ये पहला चरण। यदि हम दोहा माने तो दोहे का ये पहला चरण हुआ इसमें 13 मात्राएं और ये दूसरा चरण हुआ तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार ये दोहा है और कुंडलियां में पूरा एक छंद हो गया। तो इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि यह एक कुंडलिया छंद है जिसके प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद जोड़ करके कुंडलिया छंद बना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह कुंडलिया छंद का एक उपयुक्त उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया छंदों का